हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सन 2025 की कक्षा 10 की अनसॉल्व पेपर है एचएम प्रकाशन की। इसमें से जो हमारा सन 2024 का सेट नंबर 1 था, यहाँ पर हमने इसके सभी सवालों को हल कर लिया है। आज हम इस वीडियो में जो सेट नंबर 2 है, जिसका पेपर कोड है HW, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए पेपर कोड इसका दे रखा है HW सेट नंबर 2, ये सन 2024 का है। ठीक है, यहाँ पर हमने भी 1 से लेकर के 10 तक के सभी सवालों को हमने इससे पहले वीडियो में हल कर लिया था। आज यहाँ पर हम 11 से लेकर के 20 तक के जितने सवाल हैं वो विकल्पी यहाँ पर हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर मुझे सवाल नंबर में समीकरण दे रखी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और दे रखा है माइनस के 8 बराबर में 0। इस समीकरण का एक मूल दिया है। मूल का मतलब यहाँ पर इस समीकरण में जो x का मान है वो दे रखा है 2। तो ये इसका मूल दे रखा है x बराबर 2। तब कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मुझे k का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस x के मान को उठा करके हम इस समीकरण में रख देंगे और हल कर लेंगे, वहां से मुझे k का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x है तो 2 हो जाएगा, x की जगह पर इसका स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया। माइनस में k गुणे में देखिए x है तो x की जगह पर 2 माइनस का 8 बराबर में कितना, 0। हल करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस प्लस माइनस 2 की गुणा के से कराएंगे, 2 के माइनस 8 बराबर में कितना, 0। ठीक है, अब देखना ये 4 में से 8 घट जाएगा, तो 4 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 के, इसको ऐसे लिख लिया, 4 में से 8 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, बराबर में कितना, 0। ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा तो माइनस में 2 के बराबर, ये माइनस का 4 बराबर उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, माइनस को भी उधर भेज देंगे तो के बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 2। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यही क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर सवाल में दिया है एक समांतर श्रेणी है एपी। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दे रखी है एपी बराबर में कितना है, ये दे रखा है 10, 7 में 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है का 20वां पद याद कीजिए, मतलब n बराबर कितना दे रखा है, 20वां पद पूछ रहा है, तो n का मान 20 हो गया। ठीक है, तो nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना, d होता है। तो यहाँ से देखिए a का मान जो प्रथम पद समांतर श्रेणी में होता है वो होता है, तो प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम पद वो होता है, a का मान होता है जो सबसे पहला पद दिया होता है, वो समांतर श्रेणी में a का मान हो जाता है। अब यहाँ से देखिए समीकरण में d दिया है, d क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, मतलब सर्वांतर। तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटाएंगे, वही d का मान हो जाएगा, तो 7 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ से d का मान कितना मिल गया, माइनस का 3। सारे मान मिल गए, बस इस सूत्र में आपको रख देना है। तो ये हो जाएगा a, n की जगह 20 बराबर a का मान 10 है, प्लस n का मान 20 है, माइनस 1 इंटू d का मान माइनस 3 है तो माइनस 3 रख दिया। ठीक है, सरल करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 19, और गुणे में माइनस का 3। यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 19 3 कितना होता है, 57। 10 में से 57 जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 47। यही इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। तो ये हमने मान लिया एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसका ये केंद्र हो गया और इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी रेखा PQ, वृत्त का मैंने वृत्त पर एक बिंदु है P, तो यहाँ पर हमने एक बिंदु P मान लिया और इस पर एक स्पर्शी रेखा है PQ, तो ये हमने एक स्पर्शी रेखा खींच दी PQ। ओके, ये एक स्पर्शी रेखा है जिसका नाम है P से Q तक। फिर उसके बाद में देखिए सवाल में कह रहा है PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वृत्त के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है OQ, जो इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है OQ बराबर में 12 सेंटीमीटर। तब प्रश्न में कह रहा है कि PQ की लंबाई क्या होगी, ये वाला मान पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। देखो एक बात आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी वृत्त के केंद्र से
ठीक है। स्पर्शी रेखा पर जो रेखा होती है वो सदैव क्या होती है, लंब होती है। ये वाली इस पर क्या होगी, लंब होगी। ये क्या होती है, प्रमेय होती है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्शी रेखा पर जो खींची गई रेखा होती है वो क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। तो ये लंब हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये लंब होगा तो हम कह सकते हैं ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में देखिए दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। तो ये 90 अंश के सामने है, 90 अंश के सामने भुजा कौन है, ओ क्यू। तो ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा ये बराबर हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है। तो यहाँ पर मान रखेंगे ओ क्यू का मान 12 है तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ओ पी का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर और प्लस में है देखिए पी क्यू तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये प्लस का 100 इधर चला आएगा तो 144 माइनस 100 हो जाएगा और बराबर में इधर बचेगा पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 100 जाता है, कितना बचेगा स्टूडेंट, 44 और इधर हो जाएगा पी क्यू का कितना, स्क्वायर। मुझे पी क्यू का मान ज्ञात करना है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा तो हो जाएगा पी क्यू बराबर में कितना, अंडर रूट में 44। ठीक है, आप लोगों को जानते होंगे कि जब कभी भी किसी एक साइड से स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी वाली साइड पर संख्या पर क्या लग जाता है, अंडर रूट। तो मैंने इधर से स्क्वायर को हटाया तो इधर वाली संख्या पर लग गया अंडर रूट। तो हो जाएगा पी क्यू बराबर, देखिए 44 है, 44 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे में कितना, 11, क्योंकि 11 चौको 44 होता है। तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है और 11 का वर्गमूल नहीं होता तो इसको अंडर रूट में रहने देंगे। तो पी क्यू का जो मान होगा वो हो जाएगा 2 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर दो घन हैं, मान लेते दोनों घनों में प्रत्येक का आयतन दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, ये घन का आयतन दे रखा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम घन के आयतन से घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है और भुजा का क्यूब जो है ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो इधर से क्यूब हटाएंगे उधर क्यूब रूट लग जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा भुजा बराबर में क्यूब रूट 8। तो क्यूब रूट 8 के मान कितना होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा भुजा बराबर में 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो घन की भुजा है दोनों घनों में प्रत्येक की भुजा है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले घन बना लेते हैं, उसको उस तरह समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, घन है। ठीक है, अब इस घन की देखिए भुजा है 2 सेंटीमीटर तो 2 ये भी होगी, 2 ये भी होगी, 2 ये भी होगा और 2 होगी। ठीक, अब घन का आकार में क्या, ये कुछ इस प्रकार से होता है, सॉरी ये इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, ये होता है घन दिखने में, ये इस तरह से घन होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसकी जो प्रत्येक भुजाएं सारी 2-2 सेंटीमीटर की होती हैं। अब उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है कि दोनों घन के संघनन फलकों को एक दूसरे से क्या कह रहा है कि के संघनन फलकों को एक दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। तो दोनों घनों को एक दूसरे से मिलाकर के जोड़ दिया जाता है। तो एक घन ये हो गया, इसी के साथ में एक और है घन, वो इस प्रकार से इसमें जोड़ दिया जाता है ये। ठीक है, तब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इससे प्राप्त घनाभ, तो देखिए ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। इस घनाभ का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की 2 थी लंबाई और ये भी इसकी 2 होगी। तो ठीक है, तो अगर हम इसके घनाभ की टोटल लंबाई देखें तो L बराबर कितना हो जाएगा, 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घनाभ की लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और अगर देखिए चौड़ाई इसकी देखें, ये वाली भुजा ये भी 2 सेंटीमीटर होगी तो B का मान भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और इसकी घनाभ की ऊंचाई जो होगी वो भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो क्यों, क्योंकि देखिए केवल अगर कोई दो घनों को आपस में आप मिलाओगे तो दोनों घनों को आपस में मिलाने पर केवल इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, ऊंचाई तो उसकी उतनी रहेगी जितनी यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर, सेम ऊंचाई ये भी रहेगी 2 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई देखिए ये 2 सेंटीमीटर थी तो इसकी भी चौड़ाई ये 2 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि केवल अगर आप घनों को आपस में मिलाओगे तो घनाभ प्राप्त होगा और घनाभ में क्या होता है, इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है और सारी इसकी ऊंचाई आपस में वही रहेंगी। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH और प्लस में कितना होता है HL। ठीक है, यहाँ पर हम सभी मानों को रखेंगे 2L, L का मान कितना है 4 गुणे B का मान 2, B का मान 2, H का मान 2 है, प्लस में H का मान 2 है, L का मान कितना है 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब इसको सरल करेंगे 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 8 कितना होता है 16, 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 8 16 4 20 और 20 की गुणा हम 2 से कराएंगे तो 20 दूनी कितने हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं इसका सी वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसका सवाल नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिज्यखंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने बना लिया एक त्रिज्यखंड। इस तरह से ये वृत्त होता है और वृत्त में कुछ इस प्रकार से काटा जाता है। ये क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड बन गया। और इस त्रिज्यखंड का ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड के का, सीधे लिखो का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न में कह रहा है कि इसके जरिए से ये जो कोण बनना है थीटा, इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि, और इसकी त्रिज्या भी सवाल में दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 14 सेंटीमीटर, इसको हम O मान लें, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो ये 14 है तो जायज़ बात ये भी 14 होगी क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए सूत्र कितना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154, तो ये हो जाएगा 154 बराबर में थीटा का मान ज्ञात करना है, बटे में 360 गुणे में पाई का मान होता है 22 बटे 7 और यहाँ से r का मान दिया 14, स्क्वायर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 14 गुणे 14 दो बार में। सरल करेंगे, देखना 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14, तो ये हो गया। और उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा 22 एकम 22, 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम स्कोर काट सकते हैं 7 से, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, अब ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 दो दोनों की गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 9 36। तो यहाँ से थीटा बराबर ये इधर चला जाएगा, थीटा एकम थीटा और ये 90 इससे इधर हो जाएगा। तो थीटा का मान कितने अंश आ गया स्टूडेंट 90 अंश। इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो इसका है बी, ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप काट भी लेना अपने हिसाब से क्योंकि हमने थोड़ा ऐसे काट दिया है ओरल। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न था तो आप अपने हिसाब से इसको काट कर हल कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बस आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में सारे मान आपको पता थे, सारे मान को यहाँ पर रख करके आप काट भी लेना, वही उसका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए त्रिकोणमिति का बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, 2 साइन 30 अंश और कॉस 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले सवाल को, इसमें दिया है 2 साइन 30 अंश और इनटू में दे रखा है कॉस 30 अंश। ठीक है, तो हो जाएगा 2। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसके बाद में कॉस 30 दिया है तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3/2 बचेगा, यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं डी वाला। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक और त्रिकोणमिति का कितना स्वीट सवाल दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मुझे साइन थीटा बराबर वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा बराबर में 3/4 है, तब प्रश्न कह रहा है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसको हम करेंगे। सबसे पहले पता है आपको कि जो टेन थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। अब लंब क्या होता है तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और ये हो गया सी। अब देखिए लंब क्या होता है, ये 90 अंश के कोण है, ठीक है। यहाँ पर इसको मानेंगे थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब है BC, तो BC का मान कितना दे रखा है 3, और उसके बाद में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है AC, AC का मान कितना दे रखा है 4। तो मुझे AB का मान ज्ञात करना है। तो AB का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AC का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा AB का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा BC के स्क्वायर के, ठीक है। AC का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, AB का मान मुझे ज्ञात करना है तो इसको ऐसे रहने देंगे, BC का मान कितना है 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16 बराबर में AB का स्क्वायर और प्लस में देखिए ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9। अब ये 9 प्लस का इधर चला आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 और बराबर में हो जाएगा AB का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, और बराबर में इधर बचेगा AB का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से AB बराबर मुझे मिलेगा अंडर रूट में कितना 7। तो AB का मान आ गया अंडर रूट में 7। तब प्रश्न पूछ रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटे में कितना आधार, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब, लंब का मान स्टूडेंट 3 है और आधार कितना है अंडर रूट 7 आया है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 3 बटे अंडर रूट 7। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो कौन सा है ए, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए सवाल नंबर और 18 दिया है, तो यहाँ पर आप इसको देखिए कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेक कोसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है और कितना है माइनस में दिया 1 माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना है, चाहो तो आप इसकी पहले क्या करा दो गुणा कराएंगे और उसके बाद आप इसको सरल कर लेंगे, देखना कैसे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है ब्रैकेट में, पहले दिया है कोसेक ए और फिर प्लस में दे रखा है कॉट ए, अगले ब्रैकेट में फिर सवाल दिया है 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो गया 1 माइनस में कॉस ए। अब यहाँ पर इसको सरल करके हमें बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये 1 कॉस ए के दिया है, कॉस ए के लिख सकते हैं 1 अपॉन में कितना साइन ए, प्लस उसके बाद में देखिए कॉट ए दिया हुआ है, कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए बटे में साइन ए, इसको ऐसे लिखा रहना, और ये वाला हमारा जो दिया था इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट में दोनों के हर समान है, तो हर समान है तो लासा इसका कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, और जब हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या जैसे कि तैसे लिख लेते हैं। तो साइन ए लासा हो गया 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस का कॉस ए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको इससे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या बनना है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी बनना है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बनना है। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर, और इसके सभी के बटे में कितना दे रखा है साइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए और बटे में कितना है साइन ए, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ा होगा कि 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे दे रखा है साइन ए, ये स्क्वायर से साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल साइन ए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन ए। जैसा कि आप देख रहे हैं जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी है उसमें देखिए यहाँ पर आ रहा है साइन ए। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर सवाल में, तो 19 नंबर सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। जो 19 नंबर सवाल है इसमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए, और फिर नीचे दे रखा है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस में कॉट स्क्वायर ए। तब प्रश्न कह रहा है का मान क्या होगा, तो इसमें भी हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले को ऐसे ऊपर वाला लिखा रहने तो ये हो जाएगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए, इसको ऐसा रहने तो नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 अपॉन में कितना टेन स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए, इसके बटे में टेन स्क्वायर, इसके बटे में कुछ नहीं एक मानेंगे। अब यहाँ पर देखना ऊपर वाला वैसे का वैसे, तो 1 माइनस में
टेन स्क्वायर ए, नीचे देखिए तिरछी गुणा करानी नीचे वाले में, तो टेन स्क्वायर ए कम, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस एक एक कम एक, और नीचे कितना बचेगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर में कितना ए। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला वैसे ही वन माइनस टेन स्क्वायर ए, नीचे से देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी और प्लस वाली संख्या माइनस, तो माइनस का चिन्ह कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए, और बटे में कितना लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर ए। देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर से ये वन माइनस टेन स्क्वायर कट जाएगा, देखो इसके बटे में ये था, इसके बटे में कुछ नहीं, एक होगा, ये टेन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस का टेन स्क्वायर ए, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो 20 नंबर सवाल है उसको यहाँ पर देखते हैं। 20 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में, तो इसका चित्र यहाँ पर इधर दिया हुआ है, इसको देखो ये एक चित्र दिया हुआ है, और इस चित्र में सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि यदि दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर हो क्यू पी के, तो कह रहा है क्यू एस 3 सेंटीमीटर, एस आर 1.5 सेंटीमीटर, पी टी दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, तब टी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि ये वाली जो भुजा है एस टी वो पी क्यू के समांतर है, तो जब किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के कोई एक दूसरी भुजा समांतर हो जाती है, मतलब एक भुजा के कोई एक अन्य भुजा जो दूसरी होती है वो समांतर हो जाती है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि थेल्स के प्रमेय से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर टी के बटे में हो जाएगा टी पी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टी के बटे में कितना हो जाएगा, आर टी इसके बटे में हो जाएगा टी पी, तो ये हो गया टी पी बराबर, थेल्स की प्रमेय यही तो होती है, उसके बराबर क्या हो जाएगा आर एस, तो ये हो जाएगा आर एस, उसके बटे में कितना हो जाएगा एस क्यू, तो ये हो जाएगा एस क्यू, ये हो जाएगा आर टी बटे में टी पी, टी पी का मान देखिए सवाल में कितना दे रहा है, टी से पी तक है 2.8, तो हो जाएगा 2.8 बराबर में आर एस का मान है 1.5 बटे में है एस क्यू, इसका मान है 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सरल कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस दशमलव को हटाएंगे 0 हो जाएगा, 15 एक कम 15 होता है, 15 दूनी 30, इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, ये 1.4 इधर चला जाएगा, तो आर डी बराबर आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आपको यहाँ तक सभी सवाल आपस समझ में आए होंगे। इसके बाद की वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।